नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास से बनने वाली मोस्ट 25 पुस्तकें, जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में छप करके आपके चयन को सुनिश्चित करेंगी। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहली पुस्तक आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। क्यों? क्योंकि चाणक्य के ही यह दोनों उपनाम हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो आपको आपकी परीक्षा में कुछ भी लिखा मिल सकता है। आप याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। इसके साथ साथ आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, यह अर्थशास्त्र विषय से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, जबकि इसका पूरा संबंध राजनीति शास्त्र से है। चलते हैं नेक्स्ट पुस्तक की तरफ। अगली पुस्तक है आपकी राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी पुस्तक आपके कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन हमें किस पुस्तक से मिलता है? राजतरंगिणी से। इसके लेखक कल्हड़। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। देखिए, अष्टाध्यायी जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं पाणिनि। कश्मीर का इतिहास, देखिए मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ, आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे कि राजतरंगिणी पुस्तक में क्या प्राप्त होता है? कश्मीर का इतिहास। और किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा। अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा, जो कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक भी जिसे कह सकते हैं। तो संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ या प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। और इसके लेखक कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक है विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। और इसे जासूसी ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम जासूसी ग्रंथ के नाम से किसे जाना जाता है? मुद्रा राक्षस को। देखिए, उनसे संबंधित या उनसे रिलेटेड बातों को भी याद रखिए कि जैसे संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। हो सकता है कि आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाए कि पाणिनि द्वारा रचित कौन सी पुस्तक संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। तो आपको पुस्तक भी पता होगी, लेखक भी पता होंगे, लेकिन आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि यही पुस्तक आपकी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसलिए आप सभी चीज़ों को एक साथ रिलेट करते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे पंचतंत्र। और पंचतंत्र, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, यह रचना जो है विष्णु शर्मा के द्वारा की गई है। तो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा। राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कल्हड़ के द्वारा। अष्टाध्यायी पुस्तक पाणिनि की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। और पंचतंत्र यह विष्णु शर्मा की पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धचरित, सौंदरानंद और सूत्रालंकार। देखिए, यहाँ पर अश्वघोष जो है आपके बुद्धचरित, सौंदरानंद और सूत्रालंकार के लेखक हैं। क्योंकि ये तीनों ही रचनाएं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैंने तीनों ही रचनाओं को कवर अप कर लिया है। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, इसी तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो बुद्धचरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार किसकी रचना है? अश्वघोष की। नेक्स्ट देखेंगे पंच सिद्धांतिका, बृहज्जातक, लघु जातक, कथा। यह किसकी पुस्तकें हैं? वाराह मिहिर की। वाराह मिहिर की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो पंच सिद्धांतिका, बृहज्जातक और लघु जातक, कथा। मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि प्राचीन इतिहास से अगर कोई भी पुस्तक पूछी जाएगी तो वह इस वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? तो मृच्छकटिकम पुस्तक है शूद्रक की। नेक्स्ट देखेंगे गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह पुस्तक है महावीराचार्य की। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसके साथ साथ ये आपकी यूपी टेट के गणित पोर्शन में भी पुस्तकों से रिलेटेड जो आपका टॉपिक बनता है उसमें भी पूछी जा चुकी है, और इतिहास की दृष्टि से भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। नेक्स्ट देखेंगे माध्यमिका सूत्र, यानी कि शून्यवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, या माध्यमिका सूत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नागार्जुन। नेक्स्ट देखेंगे किराता अर्जुनियम किसकी पुस्तक है? किराता अर्जुनियम भारवी की पुस्तक है। और 10 कुमार चरित के लेखक हैं दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी। देखिए, दा से 10 और दाते
दंडी। तो 10 कुमार चरित के लेखक हैं दंडी। नेक्स्ट याद रखेंगे नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के लेखक हैं श्री हर्ष। नैषधीय चरितम के लेखक कौन है? श्री हर्ष। और अगला देखेंगे सी यू की पुस्तक वेनशोंग की है। देखिए वेनशोंग आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने और यहाँ बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आया था। इसने चीनी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सी यू की, और सी यू की पुस्तक किसकी है? वेनशोंग की। नेक्स्ट देखेंगे तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद पुस्तक है अल-बरूनी की। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है भारत की खोज। तो इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की खोज या तहकीक ए हिंद पुस्तक किसके द्वारा रचित है? अल-बरूनी के द्वारा। अकबरनामा या आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अकबरनामा या आईने अकबरी पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। तो अबुल फजल की आप ये दोनों ही पुस्तकें याद रखेंगे, अकबरनामा और आईने अकबरी। नेक्स्ट देखेंगे लीलावती। लीलावती आपकी गणित से संबंधित पुस्तक है जिसके रचनाकार हैं भास्कर द्वितीय। देखिए किस पुस्तक का संबंध किस विषय से है, उन्हीं पुस्तकों के बारे में डिटेल से बताती हूँ जो पुस्तकें आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर सकती हैं। क्योंकि आपका जो प्रश्न बना था वह यह बना था कि लीलावती पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है? नाटक से, कहानियों से, या आपके गणित से, या भूगोल से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गणित से। लीलावती पुस्तक आपकी गणित की पुस्तक है जिसे भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे आर्यभट्टीय या सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो आर्यभट्टीय या सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय या सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। अगली पुस्तक है आपकी नील दर्पण। देखिए हम 20वीं पुस्तक पर चल रहे हैं और 20वीं पुस्तक है आपकी नील दर्पण। और नील दर्पण पुस्तक के रचनाकार हैं दीनबंधु मिश्र। नील दर्पण पुस्तक के रचनाकार हैं दीनबंधु मिश्र। और अगली पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार हैं ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार हैं ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखेंगे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह पुस्तक किसकी है? तो आर.सी. दत्ता की। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता। देखिए प्रत्येक पुस्तक को 1 से 2 बार बोला जा रहा है ताकि आप चीज़ों को जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा याद रख सकेंगे। बंदी जीवन। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? तो बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। और आज आपकी आखिरी पुस्तक हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के रचनाकार हैं रचना जिन्होंने की है वह है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। और यह गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं जी की बुआ थी गुलबदन बेगम, यानी कि बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं के लिए हुमायूंनामा की रचना की थी। तो इस प्रकार हमने अपनी 2500 पुस्तकों को कंप्लीट कर लिया है। एक बार फिर से हम इन्हें फटाफट से रिकॉल करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा क्योंकि आपका 1 नंबर फिक्स हो चुका है। अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है। राजतरंगी कल्हड़ की पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है जिसमें संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है जिसे जासूसी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र यह विष्णु शर्मा की पुस्तक है। और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। बुद्धचरित चौंद्रानंद सूत्रालंकार अश्वघोष की पुस्तक है। वही पंच सिद्धांतिका बृहद जातक और लघु जातक कथा 12 मिहिर की पुस्तक है। अगला है गणित सार संग्रह के लेखक है महावीराचार्य, जिसका संबंध गणित से है। और माध्यमिक सूत्र यानी कि शून्यवाद के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है नागार्जुन को। किराता अर्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। और 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। नैषधीय चरितम पुस्तक श्रीहर्ष के द्वारा लिखी गई है। वहीं शी यू की नामक पुस्तक के लेखक वेनशोंग हैं। तहकीक एक हिंद यानी कि भारत की खोज नामक पुस्तक अल-बरूनी ने लिखी है। और अकबरनामा आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। लीलावती पुस्तक जिसका संबंध गणित विषय से है भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। आर्यभट्ट और सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु हैं। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्ता के द्वारा लिखी गई है। वहीं बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल की पुस्तक है। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। और हुमायूंनामा की लेखिका हैं गुलबदन बेगम। आज के वीडियो का जो
आपसे क्वेश्चन है वह सिर्फ इतना ही है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ज्योतिबा फूले पुरुष हैं या महिला। तो मैं इस चीज़ का ज़रूर वेट करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी पुस्तकें ज़रूर अच्छी लगी होंगी, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ क्या कर रहे हैं, जल्दी से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।